आज का क्लास जो है बहुत ही मजेदार टॉपिक पर होने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो क्लास ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। सबसे पहले आप लोग को जो यहाँ पर बता दिया जाए कि आज का क्लास ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है आपको परसेंट जो है ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है सर, ठीक है। जितना भी आप क्लास में आगे चल जाए आपको कहीं ना कहीं इससे जो कंपटीशन का भी एग्जाम में भी बहुत सारा एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, परसेंट जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। आप जो है 6 क्लास के बाद से आपको प्रतिशत पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन एक से एक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले पहले हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो समझने वाली बातें हैं, कुछ कुछ जो नया नया चीज है उसको पहले आप समझने पे दिमाग लगाइए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंट, ठीक है। परसेंट और एक और वर्ड आता है परसेंटेज, दोनों वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है, ठीक है। नया नया चीज आएगा तो हमको सीखना भी है, दिमाग पे रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर जो है परसेंट का हिंदी होता है प्रतिशत, ठीक है। एक इसी से मिली जुली एक और वर्ड बनता है परसेंटेज, जिसका हिंदी होता है प्रतिशतता, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, जिसको हम लोग इसी वीडियो में क्लियर भी करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक आज का जो होने वाला है ये परसेंट के लेके है, ठीक है, मतलब प्रतिशत का लेके है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ कुछ चीज आपको सीखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि प्रतिशत सभी बच्चे जो है कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, ठीक है, हर हाल में आप सुने हैं। लेकिन ये क्या है, कैसे इसका मतलब हम समझेंगे, ये चीज मेन है। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रतिशत जो वर्ड है ये बेसिकली दो वर्ड से यहाँ पर दो वाक्य यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए दो शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक प्रति लिखा हुआ है और दूसरा क्या है, शत लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रतिशत का बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रति और एक वर्ड आता है शत। प्रति का मतलब होता है बट्टा सर, एकदम जो खुलकर बात होगा, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा। जो हम लोग बट्टा यहाँ पर देते हैं ना, जैसे 2/4 कभी लिख देते हैं, तो ये जो बट्टा होता है ना, इसी का जो है हिंदी होता है प्रति, ठीक है। प्रति मतलब कितना में कितना, ठीक है, बट्टा हो गया। दूसरा देखिए सर, दूसरा यहाँ पर क्या है, शत। शत का मतलब यहाँ पर होता है 100, इसी से बनता है सेंचुरी। अगर इंग्लिश के बाद हम इंग्लिश में भी अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला PER पर है और दूसरा क्या है, सेंट, CENT सेंट। पर का मतलब वही बट्टा की कितना में कितना है, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, इसी से मिलकर बनता है मतलब 100। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रतिशत दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रति और शत, जिसका हिंदी क्या होता है, प्रति का मतलब बट्टा और शत का मतलब 100, ठीक है। इसका और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर वर्ड का जो है बात यहाँ पर हो रहा है कि ये किस चीज से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रतिशत का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि प्राप्त मान बट्टा कुल मान गुना 100। तो इसका तो खैर हम लोग आगे यूज करेंगे, पहले अब और क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बात होगा, जिसका पहला यहाँ पर देखेंगे परसेंट, परसेंट, ठीक है। और दूसरा देखेंगे परसेंटेज, PERCENTAGE। यहाँ पर छोटा छोटा वर्ड देखिए, यहाँ पर भी परसेंट है, यहाँ पर भी परसेंट है, लेकिन यहाँ पर एज वर्ड आ गया, ठीक है। तो कुछ नया भी चीज आता है तो उसको भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिशत क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, इसको पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, प्रतिशत का हिंदी क्या होता है, परसेंट का जो हिंदी क्या होता है, प्रतिशत पहला, और परसेंटेज का हिंदी क्या होता है, प्रतिशतता, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। अब देखिए ये कब लगाया जाता है, कब नहीं। तो परसेंट का अगर हम बात करें तो ये संख्या के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिख देते हैं 20%, तो 4%, तो जो यहाँ पर संख्या है ना, तो संख्या के साथ हम लोग जो है परसेंट लगाते हैं, पहला। दूसरा देखिए, मतलब 100 में से कितना भाग, ये जो है प्रतिशत बतलाता है कि कोई भी सामान जैसे 100 में से कितना है। अगर कोई कह दिया कि कोई आदमी जो है 100 में से 50 लाया, 50 अंक लाया, मतलब कितना लाया है, 50, मतलब 50% वो लाया है, ये जो 100 में से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उदाहरण अगर हम बात करें तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे 50% हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं 10% हो गया, 10% डिस्काउंट हो गया, 10% का जो है छूट हिंदी में। इस तरह से जो संख्या
के साथ लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, परसेंट कहते हैं, एक भाषा में, सबसे आसान भाषा में, ठीक है। दूसरा देखिए परसेंटेज किसको कहते हैं, ठीक है, ये तो खैर संख्या के साथ लगा हुआ होता है, लेकिन अब परसेंटेज क्या है वो समझिए। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता, ठीक है, लेकिन यह इसको समझिए कि यह सामान्य रूप में प्रदर्शी या प्रतिशत को दर्शाता है। ये जो है, ये भी परसेंटेज भी हम लोग ज्यादातर जो है प्रतिशत को ही दर्शाने में यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप है, तो लेकिन इसके साथ आम तौर पर संख्या नहीं होती है, ज्यादातर जो है इसमें संख्या का बात नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पर क्या है, जब आपको मात्रा नहीं बतानी है, सिर्फ बात करनी हो या फिर कोई चीज को बताना है, दर्शाना है, तो यहां पर हम लोग जो है प्रतिशत का बात, हम ये परसेंटेज का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पर क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, जैसे कहीं पर जो है 100 में से कितना पास हुआ है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि कितना परसेंटेज आदमी पास हुआ, तो जब मात्रा नहीं पता होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां पर परसेंटेज का बात होता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पर क्या है, हिंदी में इसे भी कभी कभी प्रतिशत कहा जाता है, लेकिन अगर शुद्ध रूप का बात करें, हम शुद्ध शब्द का बात करें, तो परसेंटेज का हिंदी क्या होता है, प्रतिशतता, ठीक है। तो यहां पर हर एक चीज में से एक ही बात यहां पर निकल के आता है, उसको बिल्कुल एक ही बार में समझिए कि परसेंट का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब कोई संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे 20%, यहां पर डायरेक्ट संख्या का बात होता है तो परसेंट लगाते हैं, लेकिन परसेंटेज कब लगाते हैं, जब जो है प्रतिशत का बात होता है लेकिन मात्रा नहीं पता होता है कि कितना पास हुआ कि कितना फेल हुआ, तो ये सब नहीं पता होता है, तो वहां पर हम लोग परसेंटेज का जो है उपयोग करते हैं। ये जो हो गया तो दोनों में अंतर। अब यहां से हम लोग का आज का जो क्लास है ये प्रतिशत का लेके, तो हम लोग प्रतिशत को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो कुछ कुछ बातें हैं उसको पहले आप समझिए, ठीक है। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, सबसे आसान चीज है, ठीक है। परसेंट गणित में जो है हम लोग 100 को आधार मानकर प्रतिशत का बात करते हैं, ठीक है, जिसमें 100 आधार होता है, 100 का ही बात होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, जब हम किसी चीज का मूल्य या फिर संख्या को जो है प्रतिशत में बताते हैं, तो हम बताते हैं कि वो जो संख्या है वो 100 में से कितना है, ठीक है। ये यहां पर समझिए। एग्जांपल यहां पर देखिए क्या है, एक छात्र, जैसे आप लोग में से किसी भी नाम का जो है आदमी, यहाँ पर कोई बच्चा, ठीक है, एक बच्चा ने परीक्षा में 100 टोटल, यहां पर देखिए कितना है 100 में से 60 अंक प्राप्त किए, कितना 100 में से 60 अंक प्राप्त किए, इसको समझिएगा, ठीक है। कोई बच्चा है मान के चलिए वो एग्जाम दिया 100 नंबर का, ठीक है, और लाया कितना 60 नंबर लाया, तो जितना नंबर लाया वो जो अंक है उसको प्रतिशत में हमको बताना है, ठीक है, ये समझिए। या ऐसे भी हो सकता है कि 100 नंबर का जो है एग्जाम हुआ और जो है 60% आदमी लाया नंबर, तो कितना अंक लाया, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर 100 जो है संख्या, 100 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था, कितना लाया 60 लाया, तो मतलब यहां पर अगर हम प्रतिशत का बात करें तो 60% जो है वो लाया, ठीक है। ये यहां पर हम कह रहे हैं 100 में से जितना कहेगा वो प्रतिशत होता है, जैसे यहां पर 100 में से कितना कह रहा है, यहां पर 60 कह रहा है। लेकिन ऐसा भी सवाल आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि जिसमें 100 के अलावा और भी संख्या रहेगी, जैसे 150 में से 75 लाया तो वो कितना प्रतिशत लाया, या फिर 40 में से 30 लाया तो वो कितना प्रतिशत लाया। तो जब 100 का बात होगा तो 100 बिल्कुल आसान सा वर्ड है, ठीक है, 100 में हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, 100 में से जितना कह रहा है उतना ही में प्रतिशत लगा देना है। तो ये दो तरह से आपसे सवाल पूछेगा, तो सबसे पहले दोनों तरह से आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला का यूज पहले आपको करके बताते हैं, ठीक है। प्रतिशत हम लोग को जब भी प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए है प्राप्त या मान, ठीक है। प्राप्त मान मतलब जो है कितना लाया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना लाया है सर, 60 लाया है, तो ऊपर 60 हो जाएगा। और कुल मान, कुल कितना है सर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितना है 100, तो नीचे कुल होता है सर, और जो है परसेंट लाने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं सर, तो 100 लिख देंगे। तो आप लोग देख
सकते हैं 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 60, तो 60% जो है अंक लाया। अगर वो प्रतिशत का बात करेगा तब, या प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तब। लेकिन सवाल अगर डायरेक्ट आपसे ऐसा पूछ दे कि जो कोई लड़का जो है एग्जाम लिखा 100 नंबर का और यहाँ पर कितना जो है अंक लाया 60% लाया, ठीक है, तो 60% लाया मतलब 100 का 60 लाया। तो आपको आगे ये पढ़ना है कि अगर 100 का अगर हम 60% का बात करें तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 100 का 100 लिख देंगे, का के लिए गुना लगाएंगे। अब यहाँ पर 60 है तो 60 लिखेंगे और प्रतिशत जब भी हटता है तो नीचे 100 लगता है सर, और यहाँ से 100 कट जाएगा, तो ऐसे में भी आपका जो है 60 अंक आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल आपको समझना क्या है कि जब बात 100 में से रहता है तो आपको जो पूछता है वही आंसर होता है सर। देखिए यहाँ पर एक लड़का जो है या फिर एक छात्र जो है 100 नंबर का एग्जाम लिखा जिसमें से 60 अंक लाया, तो प्रतिशत कितना होगा लाया हुआ अंक का, तो 60% होगा। आप फॉर्मूला लगाकर भी ला सकते हैं और डायरेक्ट भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ चंद यहाँ पर बातें हैं। अब यहाँ पर अगला आप यहाँ पर कुछ समझिए सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, एक टंकी में 100 लीटर पानी है सर, क्योंकि आज का क्लास परसेंट का है तो आपको वर्ड भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो कोई टंकी है सर, पानी का टंकी है जिसमें टोटल कितना यहाँ पर है 100 लीटर पानी की क्षमता है, मतलब उसमें 100 लीटर पानी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, उसमें अभी 30 लीटर पानी है, अभी कितना है 30 लीटर पानी है, तो कितना पानी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो कितना पानी है प्रतिशत में बताइए। अब यहाँ पर पहले आप इसको समझिए कि एक जो है टंकी है, मान के चलिए यहाँ पर जो है ये एक टंकी है सर, यहाँ पर ये टंकी है जिसमें पानी रखने का कैपेसिटी कितना है 100 लीटर का है, टोटल कितना है 100 लीटर का, लेकिन इसमें अभी जो है फिलहाल कितना है सर 30 लीटर पानी है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो पानी है उसको प्रतिशत में बताइए। तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे जब 100 रहता है टोटल, ठीक है, जब 100 में से कितना है ये बताना होता है, तो जितना रहता है जो पूछता है वही मेरा आंसर। तो यहां पर 30 का बात हो रहा है तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 30% मेरा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, अगर आपको जो है फॉर्मूला से निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे भी मान को रखकर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहला प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है तो प्रतिशत लिख देते हैं, ठीक है। प्रतिशत के बराबर में फॉर्मूला क्या है, प्राप्त मान, मतलब जितना यहाँ पर जो है 100 के बगल में जितना कह रहा है कि कितना है, तो यहाँ पर 30 है सर, 30, तो सबसे ऊपर 30 होगा सर, फिर बट्टा यहाँ पर है, बट्टा लगा देंगे। उसके बाद देखिए नीचे कुल मान है, कुल कितना उसमें टोटल है 100, तो यहां पर 100 लगा देंगे। उसके बाद देखिए गुना में 100 करना है तो गुना में 100 करेंगे। अब यहां पर 100 और 100 को काट दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30%, ठीक है, मतलब आंसर कितना होगा 30%। दोनों स्थिति में आप आंसर जो है ला सकते हैं, ठीक है। अगला यहां पर देखिए और इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मतलब यहां पर तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक छात्र ने परीक्षा में 100, जो कि इससे पहले आपको यही सेम सवाल जो है बताया गया है, तो आपको जो है इसको फटाक से बताना है कि इसका आंसर जो है कितना आएगा, ठीक है। आज का क्लास आसान होने वाला है सर, ठीक है। आपको जो है अभी बिल्कुल 2 4 5 एग्जाम्पल जो बिल्कुल आसान आसान से मिलने वाला है, उसके बाद धीरे धीरे करते हम लोग हर दिन के तरह जो है हार्ड की ओर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई बच्चा जो है वो परीक्षा में जो है 100 में से कितना लाता है 60 अंक लाता है सर, ठीक है। अब जितना अंक लाता है उसका हमको जो है अंक को प्रतिशत में बतलाना है। अगर यहाँ पर प्रतिशत का बात करता है तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। प्राप्त मान कितना प्राप्त किया 100 में से 60, तो 60 ऊपर हो जाएगा, और कितना का एग्जाम हुआ था 100 का, तो 100 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्रतिशत लाने के लिए गुना में 100 हम लोग करते हैं, तो यहाँ से 100 यहाँ से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया 60 बच गया, तो 60% मेरा आंसर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग अलग जाएंगे, लेकिन तो पहले आप समझिए यहाँ पर टोटल कितना है सर, तो यहाँ पर जो है 100 का बात नहीं हो रहा है, बात कितना का हो रहा है 80 का हो रहा है, ठीक है।
अब कोई बच्चा जो है ये 80 नंबर का टोटल एग्जाम लिखता है, लेकिन लाता कितना है 60 नंबर। 80 का एग्जाम लिखता है लेकिन लाता कितना है 60 नंबर जो है लाता है। तो हमको बताना है कि 60 नंबर जो लाया है वो कितना प्रतिशत होगा, ये हम जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले पहले आप समझिए, यहाँ पर जो है 60 मेरा जो है लाया हुआ अंक है। तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, जितना हम लाते हैं सर, जितना प्राप्त करते हैं, कितना प्राप्त किए हैं 60, तो पहले 60 लिखेंगे। और टोटल कितना है सर 100, यहाँ पर जो है टोटल कितना है 80 सर, तो यहाँ पर हम लोग 80 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 100 मेरा जो है परसेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर गुना 100 कर देंगे। अब बस इसको आपको काटना है, आपको जैसा मर्जी आप वैसे इसको काटेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहला तो यहाँ पर काटिए, 0 से 0 कट गया सर। उसके बाद अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 होगा, यहाँ पर 2 पचे 10 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होगा, और 2 का पहाड़म 30 बार में 60 आता है सर। फिर 2 का पहाड़म 2 1 2 होगा, और यहाँ पर 15 बार में 30 आता है। अब गुना करेंगे तो 15 और यहाँ पर 5 को गुना करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। कितना प्रतिशत होगा, 75% होगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे का आंसर 60 आया है, तो एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है सर, टोटल हर एक चीज आपको समझना है, क्योंकि इसी तरह से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि जितना अंक प्राप्त करता है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अंक प्राप्त किया है, तो 60 अंक जो है प्राप्त किया है। टोटल कितना, 60 अंक प्राप्त किया है। अब यहाँ पर देखिए टोटल अंक कितना का एग्जाम लिखा है, 80 का, तो 80 नीचे हो जाएगा, ठीक है। जो प्राप्त करता है उसको ऊपर रखना है, और जो टोटल है उसको नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसको हमको काटना है सर, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा काट सकते हैं। देखिए 0 से आप 0 को काट दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, और 2 का पड़म 2 चौके 8 हो गया। 4 से भी आप काट सकते हैं, 4 1 4, 4 1 4 होता है। अब यहाँ पर 2 बचा, इसको देंगे तो 20 होगा। तो यहाँ पर 4 पचे 20, मतलब कितना आया, ऊपर 15 और फिर 5 आया, 15 और 5 को गुना कर देंगे तो 75% मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नया नया भी चीज मिलेगा, तो आपको समझते जाना है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि 90 में से 45 अंक प्राप्त करने पर प्रतिशत क्या होगा। मतलब 90 टोटल जो है 90 अंक का एग्जाम होता है, जिसमें जो है कोई बच्चा 45 अंक ले आता है, ठीक है। जैसे भी ले आए, ले आता है 45 अंक। अब आपको बताना है कि जो 45 अंक लाया गया है वो जो है कितना प्रतिशत है, ठीक है। 90 में से कितना प्रतिशत लाया आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर सम्स का आंसर यहाँ पर 50% आ गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अल्ताफ का भी 50% है। आपको आज के क्लास में बस आपको काटना है सर, ठीक है। मतलब आज का क्लास जो है टोटल जो है काटने पर बेस है सर। और 50% यहाँ पर देखने के लिए आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर, मिलाते हैं। जैसे आप लोग आंसर आएगा यहाँ पर हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि जितना का बात कर रहा है कि कितना लाया है यहाँ पर, तो 45 लाया है। तो सबसे पहले 45 ऊपर हो जाएगा सर, और जो है टोटल जो अंक होता है वो नीचे होगा। टोटल कितना है 90, तो 90 मेरा नीचे हो जाएगा। और चूंकि प्रतिशत में हमको आंसर लाना है तो गुना हम 100 कर देंगे, ठीक है। अब बस इसको काटना है सर, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहां से काटेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 पचे 45 कर सकते हैं, 9 1 9 और 9 पचे 45। मेरा ऊपर 5 बचा और दाहिना तरफ 10, 5 दाही के 50% मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर जो है 50% है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको हार्ड भी मिलेगा, फिर आसान भी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कोई बच्चा जो है 200, ठीक है, 200 में से 150 अंक प्राप्त करता है। 200 में से टोटल 200 है, और लाता कितना है 150 जो अंक लाता है। तो जितना अंक लाता है उसको प्रतिशत में जो है बताइए, ठीक है। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। और यहां पर जो है सम्स का आंसर आ गया है 75%, और जो है अल्ताफ का आंसर आ गया है 75%, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। फटाफट आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए सर।
सभी बच्चे का यहाँ पर फैजाना का भी 75% जो है आ चुका है। तो यहाँ पर लगातार आंसर यहाँ पर 75% देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि बाकी बच्चे और भी जो क्लास कर रहे हैं। और देखिए सर, आपको आंसर भेजना है, चाहे गलत हो या सही हो, आपको आंसर भेजने का प्रयास करना है। इससे पता चल जाता है कि कितने बच्चे जो है समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप नहीं भी भेज पाते हैं तो यहाँ पर आपको गलत है तो गलत ही भेज दीजिए, जो आप सकते हैं वो भेजिए, बाकी बात यहाँ पर आप जो है मिला लीजिएगा। सबसे पहले प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर जो अंक जो लाता है सबसे पहला उसको लिखना है। तो यहाँ पर कितना अंक लाया है सर? 150। तो 150 मेरा ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल अंक कितना का बात हो रहा है? 200 का। तो टोटल हमेशा नीचे रहेगा, कुल मान हमेशा नीचे रहता है, इसको आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब सिर्फ नीचे दो बाकी बचा, दो एक का दो करेंगे और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक देंगे, 2 पचे 10 होगा। मतलब टोटल आंसर कितना आ गया? 75% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल यहाँ पर बदल गया है। यहाँ पर देखिए टोटल 200 तो है, लेकिन उससे अभी 50 ही अंक लाया है। इससे पहले 150 लाया था, लेकिन अभी 50 अंक लाया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सम्स का आंसर आ गया है 25%। यहाँ पर जो अल्ताफ का भी आंसर जो पहले आ गया है 25%, 25%, और लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 25% ही आ रहा है। ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर का जो क्लास है, जो कि 1 घंटा हम लोग क्लास लेते हैं, ये बिल्कुल आप लोग का रिवाइज का है सर। ठीक है, आप लोग का ये रिवाइज का है, ताकि आपको जो है हर एक चीज में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटा जो आपको फ्री में क्लास दिया जाता है, इसको आप दिमाग पे रखिएगा कि ये आपको जो है थोड़ा सा स्पीड कराने के लिए यहाँ पर क्लास को कराया जाता है। चलिए, यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर कितना आ रहा है सर? तो 25% आ रहा है। चलिए मिला के देख लेते हैं, प्रतिशत ही निकालना है ना। चलिए, यहाँ पर प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या है? प्राप्त मान कितना लाया? 50 लाया, 50 ऊपर लिख दिए फट से। नीचे कुल मान, कुल कितना है सर? 200 है, तो 200 नीचे लिख दिए। फिर गुना लगाएंगे, प्रतिशत लाना है तो 100 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 2 से काटेंगे तो 50 जो है 2 दूना 4 करेगा, 2 पचे 10 कर देगा। मतलब जो है 25% मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर यहाँ पर फटाक से आ रहा है सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब बड़ा थोड़ा सा आ गया है कि 500 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। जो मैट्रिक हम लोग लिखते हैं ना, तो मैट्रिक जो है वो 500 नंबर का होता है। ठीक है, अब वहां पर मान के चलिए जो है आप 500 नंबर का एग्जाम लिखे, जिसमें से 425 अंक आप ले आए हैं, और आपसे कोई सवाल पूछ दिया कि आप कितना प्रतिशत लाए हैं, तो आप बताइए अभी कि आप जो है कितना प्रतिशत लाए हैं फटाक से। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए कि टोटल जो है 500 नंबर का जो है आप एग्जाम लिख लिए हैं, जिसमें से आपका जो है लाया हुआ अंक 425 है। अब आपको बताना है कि आप जो है कितना प्रतिशत लाए हैं। तो यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 85%। ठीक है, 85% आ गया। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। 85% दो बच्चे के यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अनस का भी सेम 85 है, और साइमा का भी लगभग बच्चा के यहाँ पर जो 85% यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 85% आंसर होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, और लगभग बच्चा के यहाँ पर 85% देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अभी का आसान सा सवाल है कि यहाँ पर क्या है? बस अंक बड़ा है, तो यहाँ पर प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं और फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है। देखिए, जितना हमको कह रहा है, जितना लाए हैं सबसे पहले उसको ऊपर लिखना है, और जितना कुल है उसको नीचे। 400 यहाँ पर जो है 25 है, 425 ऊपर हो जाएगा। और यहाँ देखिए 500, तो 500 मेरा नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करना है, बस अब काटना है। तो 0 से 0 कट जाता है, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 से हमको जो है ऊपर काटना है, क्योंकि ये सिर्फ एक है, तो एक को काट कुछ फायदा नहीं है। तो 5 से देखिए कैसे काटेंगे, 5 का 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा में
42 तो आता नहीं है, मतलब 40 आता है, 5 अठे 40, 2 बचा, इसको देंगे 25 होगा, तो 5 पचे 25, मतलब जो है आंसर कितना आ जाएगा सर, 85% जो है आ जाएगा। और यहाँ पर सभी बच्चे का आंसर 85% ही है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब ये जो है सवाल है कि एक छात्र ने परीक्षा में कुल 120, यहाँ पर कुल 120 है, जिसमें से 96 अंक प्राप्त जो है किए। अब यहाँ पर बताना है कि उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि वो जो है कितना प्रतिशत अंक लाया। यहाँ पर संख्या अलग अलग यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपको काटना भी सिखाना है कि आप जो है कैसे काट कर जो है हल करते हैं। ठीक है, यहाँ फटाफट जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए सर। यहाँ पर कोई बच्चा है जो एग्जाम लिखा, जिसमें से 120 अंक का एग्जाम लिखा, जिसमें से वो 96 अंक लाया। सर कितना लाया, 96 अंक लाया है। अब आपको बताना है कि वो जो अंक लाया है वो कितना प्रतिशत जो है लाया है। यहाँ पर जो है 2-3 बच्चे का आंसर आया है, और यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। किसी बच्चे का 80% है, किसी बच्चे का जो है 95% है। तो यहाँ पर 2 टाइप का आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख भी लेते हैं कि बाकी बच्चे और भी क्या कर पाते हैं। ठीक है, 80% उन लोग का आंसर है, या फिर 50 या 95% आंसर, और ज्यादातर बच्चों का आंसर यहाँ पर जो है 80% है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और मिला लेते हैं कि आपका जो कौन सा आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो प्रतिशत के बराबर में सबसे पहला जितना लाया सर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो है कितना लाया। तो यहाँ पर जो 96 लाया है तो 96 ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए कि कितना का एग्जाम लिखा था, 120 का लिखा था, तो 120 नीचे लिख देंगे। अब बस क्या करना है कि 100 से गुना कर देना है। ठीक है, 100 से गुना कर देना है। अब आप इसको काटिए सर, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम 2 से भी काट सकते हैं या फिर 12 से भी काट सकते हैं। चलिए 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है सर, और ये 2 पचे 10, खत्म हो गया। फिर यहाँ पर काटेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, 1 देंगे 16 होगा, 2 अठी 16। फिर 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 का 3 होगा, 1 बचा, इसको देंगे 3 छक 18, कितना आया, एक 16 आ गया, और एगो 5 आ गया। बस गुना करना है, 5 छक 30 का 0 हासिल, 3 बचेगा सर, 5 का पहाड़ा 5 का 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, मतलब टोटल कितना आ रहा है, तो 80% मेरा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लगभग बच्चे का 80% आंसर है, और वो अच्छी बातें हैं। ठीक है, मतलब आप जो है समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आज का क्लास किस चीज का होने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा अलग यहाँ पर वर्ड समझिए कि रीना, अभी कोई नाम आ गया है कि रीना ने 300 में से, यहाँ पर से मान के चलिए 300 में से 240 अंक प्राप्त किए। कोई लड़की है, वो जो है 300 टोटल एग्जाम, 300 नंबर का टोटल एग्जाम लिखी है, जिसमें से 240 वो ले आई है। अब आपको बताना है कि वो जो है लाई है जितना अंक, उसको हम प्रतिशत में कितना जो है बताएंगे। ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। 300 नंबर का जो है टोटल एग्जाम था, जिसमें से 240 जो है अंक जो है वो ले आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। यहाँ पर जो सम्स का आंसर, अल्ताफ का आंसर, लगभग सभी बच्चे का 80% यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 80% यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं बाकी बच्चे भी क्या 80% ही लाते हैं या फिर कुछ और ले आ पाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा आपको दूसरा का जो है आंसर कॉपी नहीं करना है सर। आप अपना जो है ऑनलाइन जो प्रतिदिन ये 8:30 से क्लास चलाया जाता है, तो आप जो एक कॉपी, ऑनलाइन कॉपी ही रख लीजिए। ठीक है, और उसमें जितना भी टॉपिक का हम लोग बात करेंगे सब आपको जो है बनाते जाना है सर। ठीक है, वो एक रिवाइज सेट होता है, जिसको आप कभी देखिएगा पलट के, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डीपली हम लोग जो बात करते हैं, और एग्जाम्पल तो कहना ही नहीं है हम लोग कितना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 80% देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर मिला के भी देख लेते हैं, हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत बराबर फॉर्मूला है, जितना यहाँ पर हम लोग लाते हैं सर, 240 हम लोग का जो है लाया हुआ अंक है, और टोटल अंक कितना है 300, तो यहाँ पर 300 मेरा टोटल अंक है, और परसेंट लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। बस इसको काटना है सर। यहाँ पर आप काटने का भी सीखिए, तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 3 बाकी बचा है, 3 का पारा में 3 8 24 हो जाएगा, और एक 0 तो बाकी
बाकी यहाँ पर बच ही रहा है, मतलब टोटल आंसर कितना आएगा, 80% मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 80% ही आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा आसान सवाल आप लोग के सामने आ गया है कि आप पहले कि यहाँ पर समझिए सर। ठीक है, कक्षा में एक छात्र, कोई लड़का है, वो 50 में से 40 अंक ले आते हैं, ठीक है, या 50 में से 40 अंक मिले तो उसका प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, अब ये छोटा सा सवाल है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या हो पाता है। ठीक है, 50 में से 40 जो है वो ले आता है। ठीक है, और यहाँ पर सम्स तो कह रहा है उसका आंसर यहाँ पर कि 80% आंसर आएगा, और यहाँ पर जो है देख फैजाना का भी आंसर यहाँ पर आ गया है 80%। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, आपको जो है फटाफट जो है अपना हाथ चलाना है सर। ठीक है, कभी भी जैसे भी आपको सवाल दिया जाता है, आप यही समझिए कि आप जिस क्लास को कर रहे हैं उसको बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आपको आंसर फटाक से भेजने का प्रयास करना है। हो सकता है कभी कभी जो है हम लोग लेट कर जाए, लेकिन आपको बस यही दिमाग पर रखना है कि 1 महीना 2 महीना जाते जाते हम अपने आप को बहुत तेज कर लेंगे। ये क्लास का मकसद यही है कि आप जो है अपने आप को बहुत ज्यादा तेज कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल हमको निकालना है प्रतिशत। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि यहाँ पर कितना है, 40 अंक लाया है, 40 फटाक से लिखते हैं अपना कॉपी में, 50 टोटल है, 50 हम नीचे लिख देंगे और यहाँ पर 100 यहाँ पर कर देंगे, काटना बस है ना। तो यहाँ पर देखिए 50 का 50, 50 दूना 100 खत्म, और यहाँ पर 40 और 2 बचा, 40 दूना 80 खत्म। तो टोटल कितना आया, 80 जो है परसेंट मेरा आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से थोड़ा सा जो है मजेदार यहाँ पर आ गया है, तो आपको समझना है सर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले आप सवाल समझिए कि एक छात्र ने यहाँ पर 150 में से 120 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, आपको ऑप्शन में ही आंसर लाना है। पहला यहाँ पर 70% होगा, कि या फिर 75% होगा, या फिर 80 होगा, या फिर 85 होगा, आपको आंसर बताना है। और आंसर में आपको ABC लिखना है सर। अभी आपका जो है आंसर होगा वो ABC में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ABC आपका जो है ऑप्शन है। ठीक है, और अल्ताफ का आंसर यहाँ पर सी आ गया है। अब देखते हैं कि जो है बाकी बच्चे का आंसर जो है ABCD में क्या हो पाता है। ठीक है, ये आप लोग का जो है इस तरह से एग्जाम जो है पूछा जाता है सर बहुत जगह में, और फैजाना का भी यहाँ पर सी ही आ रहा है। ठीक है, और ज्यादातर बच्चों का यहाँ पर सी आ रहा है। ठीक है, अब सी मेरा आंसर है या फिर नहीं है, यहाँ पर अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सी लगभग बच्चे का आंसर है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रतिशत निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सवाल को बदलेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर टाइप भी बदलने वाला है। ठीक, सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि कभी भी प्रतिशत का बात होता है तो जितना हम लोग लाते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जो है जितना टोटल होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, और हमेशा जो है 100 से गुना करते हैं, बस काटना है तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद आप इसको 5 से भी काट सकते हैं सर, 5 के पढ़म 5 तिया 15, और यहाँ पर 5 दूना 10, और 3 से भी इसको काटा जा सकता है, 3 एक का 3 और 3 चौके 12, मतलब ऊपर कितना आ गया 40 गुना 2। बस इसको आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 40 गुना 80% कौन है, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, सवाल बदल चुका है और ऑप्शन भी यहाँ पर बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि 80 में से 64 कोई लाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका प्रतिशत जो है इन चारों में से क्या होगा, ए 75%, बी 78%, सी 80% या फिर डी 85%। ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर। ठीक है, और इसका भी बच्चे जो है सी ही आंसर यहाँ पर सेंड कर रहे हैं सर। अब देखते हैं कि सी ही आंसर हो पाता है या फिर कुछ और हो पाता है। ठीक है, इसका भी आंसर जो है सी ही यहाँ पर सेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो पाता है। लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर सी ही आया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर मिलाते हैं सर, क्योंकि आप लोग का जो है सभी का आंसर सी ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो है 64 टोटल लाया कितना गया है, 64 लाया गया है। ठीक है, टोटल कितना लाया गया है,
64, तो हमको निकालना है प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत के बराबर में कितना लाया गया है 64, तो 64 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 80, टोटल कितना है 80, तो यहाँ पर 80 लिखेंगे और यहाँ पर 100 से हमको काटना बस है। तो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 8 एक 8 और 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या बच गया 8 और 10 बच गया है, तो 8 दाई के 80% मेरा आंसर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है अलग सवाल है कि 100 में से 400 में से 100 कोई ले आता है, कितना 400 में से कोई 100 ले आया है। अब इन चारों में से आपका आंसर क्या होता है जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई आदमी जो है वो यहाँ पर 400 नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें से 100 वो ले आया है सर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो है परसेंट क्या होगा, क्या इसका भी सी हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, इसको आप जो है बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यहाँ बच्चे जो है इसका भी सी ऑप्शन ही मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन पे ही टिक मारा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसका भी सी है या फिर कुछ और है, ठीक है। चलिए इसका भी सभी बच्चे सी ही मार रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर परसेंट यहाँ पर निकाल के हम लोग मिला लेते हैं सर। यहाँ पर देखिए लाया हुआ अंक कितना है सर 100 है, ठीक है। और जो यहाँ एग्जाम कितना का हुआ है 400 का हुआ है, ठीक है। उसके बाद 100 कर देंगे, बस इसको क्या करना है काटना बस है, ठीक है। यहाँ पर क्या काटना बस है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 का पारा हम 2 बार में 8 आता है, 2 बचा, इसको 4 25 20, मतलब आंसर कितना आया 25% आया। मतलब इसका भी ऑप्शन मेरा सी ही है, ठीक है। अगला, अब यहां से हम लोग जो है टाइप को बदल देंगे, ठीक है। यहां से हम लोग का जो है क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा सर। अब यहां पर आपको बस यहां पर दिमाग लगाना है कि आपसे जो सवाल पूछेगा वही जवाब हमको देना है, ठीक है। यहां पर समझिए क्या है कि यहाँ पर निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ पर हमको भिन्न दिया हुआ है और हम लोग प्रतिशत में हमको जो क्या करना है बदल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भिन्न दिया है तो यहाँ पर वो भिन्न को लिखना है सर। तो 1/5 का 1/5 जो यहाँ पर दिया हुआ रहता है उसी को लिखना है। और चूंकि हमको क्या प्रतिशत में लाना है तो 100 से बस क्या करना है गुना कर देना, बस काटना है, 5 का 5 और 5 दूना 10। ऊपर कितना आ गया, ऊपर ये 1 बचा है, फिर गुना ये 20 बचा है, और 1 और 20 को गुना करते हैं तो कितना आता है सर 20%। मतलब कितना आ गया 20% मेरा आंसर आ जाएगा। पहले आप इसको समझ लीजिए क्योंकि अभी जितना सारा एग्जाम्पल करने वाला है ये इस टाइप का एग्जाम्पल जो है होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है भिन्न दिया है, बट्टा दिया है, मतलब 1/5 दिया है। अब इसको हमको प्रतिशत में लाना है तो इससे पहले बताया गया था कि आपको 100 से क्या करना है गुना कर देना है। अब ऊपर 1 है नीचे 5, तो 5 को जो 1 से काट के फायदा नहीं है, तो यहाँ पर 5 का 5 करेंगे यहाँ पर फटाक से। उसके बाद जो है 5 को काटेंगे, 5 का 5 और 5 दूना 10, तो यहाँ पर एक जीरो बच गया 20 आया। तो ये 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20 का 20 जो होगा और ये मेरा प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है। और लगभग बच्चे के यहाँ पर जो है 20% चूंकि आ भी गया है, ठीक है। तो अभी आपको जो है भिन्न भिन्न वाला संख्या पहले ही से दे दिया है, भिन्न वाला संख्या दिया है उसको हमको प्रतिशत में बताना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और ये सवाल को फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि 7/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है कितना आएगा। और यहाँ पर जो है सम्स का आंसर आ गया है 135, ठीक है। यहाँ पर जो है 135 जो है सम्स का आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। 2 बच्चे के यहाँ पर आंसर आया और दोनों का 135 आ गया, ठीक है।
और एक बच्चे का आंसर आ गया 175। तो यहाँ पर जब अलग अलग आंसर आता है ना, तो यहाँ पर जो मिलाना बनता है सर, तो सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर जो भिन्न दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर 175 और 135 में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं कि 175 वाला सही है या फिर 135 वाला। तो सबसे पहले 7 है सर, तो 7, नीचे 4 है तो 4, 7/4 लिख दिए। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, गुना करके 100 कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमको प्रतिशत में लाना है, बस इसको गुना काटना ही ना बस है। तो देखिए कैसे काटेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है और 2 पचे 10, खत्म हो गया। फिर काटेंगे 2 का पहाड़ा में 2 1 2, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ऊपर कितना बच गया है, तो 25 और 7 बच गया है, ठीक है। बस इसको हम लोग जैसे ही गुना करेंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा सर, ठीक है। मतलब आंसर कितना होगा, तो यहाँ पर 175% हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि 3/10 को अगर हम प्रतिशत में अगर लिखना चाहेंगे तो आंसर जो है कितना होगा। सवाल यहाँ पर है कि 3/10 को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो आंसर जो है कितना आएगा। और पहला ही बच्चे का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि 30% आएगा। अनस का भी आंसर आ गया है 30%। अब यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है सर, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बताया गया है कि आपको आसान सवाल और हार्ड सवाल दोनों देखने के लिए मिलेगा। कभी आपको बहुत ही आसान मिल जाएगा, कभी थोड़ा सा हार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगभग बच्चे का आंसर 30% आ रहा है और यहाँ पर आंसर 30% ही है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 3/10, इसको हमको जो परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आसानी से हम लोग इसको काट सकते हैं, ठीक है। ये 0 से ये 0 काट देंगे, ऊपर क्या बचा, 3 और 10 बच गया है, मतलब 3 दहाई के 30% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से, यहाँ पर क्या है, 11/20 है सर। यहाँ पर क्या है, 11/20 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर जो है सवाल चूंकि आपको अभी थोड़ा सा हार्ड भी मिलेगा और आसान भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सवाल अगला आ गया है, चौथा नंबर का सवाल है कि 11/20 है को हमको प्रतिशत में बदलना है। और यहाँ पर सम्स का आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि 55% है इसका आंसर। दूसरा यहाँ पर जो है बच्ची का, साइमा का भी 55% है। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। 55 तो यहाँ पर आ रहा है सर। यहाँ पर जो है राहुल यादव, इसका भी 55% आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो लगभग बच्चे का, यहाँ पर जो है दरक्षा का, हुजैफा का, सबका यहाँ पर जो है, मतलब हफ्सा का, अनस का, सबका यहाँ पर आंसर 55% देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोग जो है, अगर कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिसको 20 का पहाड़ा ना पता हो, तो आप 2 से भी काट सकते हैं सर, 5 से भी काट सकते हैं, जैसे मर्जी आप काट सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत तरीका से हम लोग काट सकते हैं। पहला तो 0 0 काट देंगे, खत्म हो जाएगा। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े, 2 पचे 10 हुआ, और यहाँ पर 11 ऊपर बच गया, और दाहिना तरफ 5 है, 11 पचे 55। ये तो आसान सा सवाल है ना, तो 55% मेरा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, 1/3 है, गुना इसको हमको 100 से करना है और बताना है कि ये कितना प्रतिशत जो है आएगा। अब ये जो है अभी तक का सबसे जो है टफ सवाल है। अब देखते हैं कि जो है किस बच्चे जो है कितना दिमाग लगाकर इसका आंसर जो है सेंड करते हैं, ठीक है। सवाल है यहाँ पर कि 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, कितना है, 1/3। अब 1/3 है, तो इसको हम लोग जो है कैसे करेंगे ये आपको बताना। और अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, और एक बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 33.3%, ठीक है। 33.3%, क्या है, 33.3% जो है दो दो बच्चे का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है।
33.3%, 33.3% यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं सर कि इसको हम लोग जो है कैसे करेंगे। सबसे पहला देखिए, ये कठिन नहीं रहा, ठीक है ना, जो है 3 से 1 को काट सकते हैं, ना ही 3 से 100 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग नहीं काटने जब सक रहे हैं तो ऊपर ऊपर से गुना होता है सर। तो 1 का पहाड़ा में 100 करेंगे तो 100 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब सबसे पहला इसको हमको जो है बदलना है, तो इसका एक और रूप है जिसको मिश्र भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, 3 से अगर हम भाग दे दे 100 को, तो यहाँ पर 3 तिया 9 होगा सर, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, फिर 0 को लगाएंगे, यहाँ पर उतार देंगे, फिर 3 तिया 9 होगा सर, 1 आएगा। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, तो सबसे पहला आपको जो है भागफल को लिखना पड़ता है, तो 1 को लिखेंगे। यहाँ पर जो 1 नंबर में 33 को लिखेंगे, तो सबसे पहला 33 हो जाएगा। उसके बाद शेषफल को लिखा जाता है, तो 1 मेरा बच गया, वो 1 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जो भाजक होता है, जो भाग देता है, उसको लिखते हैं, तो 3। तो ये एक इस रूप में हम आंसर लिख सकते हैं। देखिए क्या है, 33.1/3%। और ज्यादातर आपको इसी रूप में आंसर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे अगर दशमलव तक अगर चल गए हैं तो उनका आंसर भी सही है सर। जैसे अगर हम 3 से अगर हम भाग दे 100 को, तो 3 तिया 9 करेंगे, 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 3 तिया 9 करेंगे, 1 बचेगा। अब तो उतारा नहीं, यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर 0, तो फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया, तो ये तो जाते जाएगा ना, 3 3 3 3 जाते जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 3 जो है 5 से छोटा है और जो है लगातार वो जा रहा है, तो हमको 2 ही अंक तक लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहला 33 है, तो हम लोग 33 लिख देंगे। ठीक है, फिर दशमलव लगाएंगे, और इधर बाकी सब में 3 3 आ रहा है, तो हम 2 को 3 को लिख देंगे। लेकिन इधर अगर बड़ा रहता है, 5 अंक रहता है, या मतलब 5 कोई संख्या रहता, या फिर 5 से बड़ा संख्या रहता, तो यहाँ पर 3 के जगह में हम लोग 4 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब एक बढ़ा कर लिखेंगे। तो आंसर यहाँ पर दोनों स्थिति में सही है। या तो कोई बच्चे 33.33 लिखें, ये भी सही है, या फिर 33.3 लिखें, ये भी सही है, या फिर 33.1/3 लिखेंगे, ये भी सही है। दोनों स्थिति मेरा आंसर जो है सही होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, 5/6 है। क्या है, 5/6 है। इसको आपको प्रतिशत में बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा, और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल है 5/6 को प्रतिशत में बदलिए। क्योंकि आज का क्लास परसेंट का है, तो परसेंट चूंकि बहुत लंबा जो है टॉपिक है सर, इसका बहुत सारा टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है 3 टाइप करने वाले हैं, जिसमें से एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप चल रहा है, इसके बाद एक और टाइप हम लोग करेंगे। तो 3 ही टाइप करेंगे। बाकी अगला दिन हम लोग फिर प्रतिशत का ही क्लास करेंगे, जिसमें थोड़ा सा एडवांस जो है सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया है, 5/6 को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ पर जो किसी भी बच्चे के यहाँ अभी तक जो आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, चलिए यहाँ पर जो है आप लोग आंसर यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है सर। तो हम लोग जो है सवाल यहाँ पर चूंकि बाकी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं सर। क्या है सवाल, यहाँ पर 5/6 है सर। क्या है, 5/6 है। अब इसको हमको प्रतिशत में लाने के लिए बस 100 से गुना कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसको आप जैसे काटना है आप काट सकते हैं सर। सबसे पहले देखिए, आप 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 पचे 10 होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 3 से, ना ये 5 कटेगा ना ये 50 कटेगा, तो ऊपर ऊपर से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 के पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 होगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 250/3। अब सेम प्रोसेस हम लोग निभाएंगे। यहाँ पर क्या, 3 से भाग देंगे, तो आप डायरेक्ट आंसर यहीं पर आप लोग लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 3 का पहाड़ा में अगर 25 का बात करें तो 25 नहीं आता है, लेकिन 24 आता है। कितना बार में, 3 8 तो 8 बार में 24 हुआ सर। एक बचा, इसको देंगे तो 10 होगा। तो फिर 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 हो जाएगा। अब एक बच गया, दशमलव लगाने से कोई यहाँ पर हम दशमलव लगा कर भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में ही लिख देते हैं। तो जो एक बचा वो शेष है, तो वो ऊपर शेष हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। मतलब जो है 83.1/3 मेरा आंसर होगा। लेकिन आपको अगर दशमलव लिखना है तो इसका आंसर हो जाएगा 83.333 मेरा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे का आंसर यहाँ पर 83.33 है। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पर क्या है, ये कटने वाला सवाल है सर। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि 7/35 का अगर जो हम प्रतिशत में अगर रूप में अगर लाएं तो 7/35 को प्रतिशत में हम लोग बदलेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको बताने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये आसान सा सवाल है और ये फटाक से कटेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है सवाल इससे बदल देंगे सर और थोड़ा सा और इजी के ओर हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर सम्स का आंसर आ गया है 20%। अल्ताफ के आंसर यहाँ पर 20% यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 2-3 बच्चे के यहाँ पर 20, फैजाना का भी 20 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर कि इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का यहाँ पर आंसर जो है 20% ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए सर कैसे काटेंगे। 7 का पहाड़म 7 एक 7 और 7×5 = 35 ऐसे कट जाएगा। फिर 5 का पहाड़म 5 एक 5 और 5 दूनी 10 और एक जीरो बच गया, मतलब 20% मेरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है टाइप को बदल देते हैं सर, चूंकि आप लोग बताया गया था कि हम लोग 3 टाइप आज का जो है क्लास में करने वाले। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 2.5 को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2.5 को प्रतिशत में बदलिए। आपको दो नियम यहाँ पर बताया जाएगा और दोनों नियम से आपको जो अच्छा लगेगा वो नियम से आप बना सकते हैं। पहले आप समझिए पहला नियम क्या है, सवाल क्या कह रहा है कि 2.5 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, ये आपको आना चाहिए, याद आ जाना चाहिए। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 0 करेंगे, फिर यहाँ पर इस 0 से करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर यहाँ पर क्रॉस 2 को डालेंगे, उसके बाद 1 से करेंगे तो 1×5 और 1 दूना 2 होगा। अगर सबको हल करेंगे तो यहाँ पर 0 0 5 और 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या है तो एगो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर कितना आया, 250% मेरा आंसर आया। ये एक नियम है। दूसरा नियम भी आप समझिए। सबसे पहला सवाल कितना दिया है, 2.5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिशत में लाने के लिए 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही दशमलव को हम लोग हटाते हैं तो दशमलव के बाद जय वो संख्या होता है उतना नीचे 0 लगाते हैं। तो दशमलव के बाद चूंकि एक को संख्या तो 1 0 लगा देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। आपको बस काटना है तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। ऊपर देखिए क्या बच गया है, यहाँ पर 25 बचा है और यहाँ पर 10, तो 25 और 10 को गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 250% मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप पहला नियम से भी आंसर ला सकते हैं, दूसरा नियम से भी आंसर ला सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो नियम से आप बना सकते हैं। चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि आपको 1 नंबर का अच्छा लगा या फिर 2 नंबर का अच्छा लगा। ये जो है 1 है और ये दूसरा नियम है सर, तो जो आपको अच्छा लगता है बताने का प्रयास करें। ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो यहाँ पर कुछ बच्चे को दूसरा नंबर और कुछ बच्चे को दोनों ठीक लगा। ठीक है, तो जिससे आप जो है कंफर्टेबल है उससे आप जो है बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिए क्योंकि समय जो है हम लोग का हो चुका है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है कि 0.4 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। मतलब क्या करना है, 0.4 को हमको 100 से गुना कर देना है। अब डायरेक्ट ये भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डबल जीरो है तो जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 के बाद डबल जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ पर लगा, मतलब जो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब आंसर कितना आएगा, 40% आएगा। इसका एक और नियम है, ये भी समझिए। जैसे आप लोग गुना करते हैं तो 0.4 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो एकदम सेम नियम है। 0 पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर 4 बार तो 0 आएगा, फिर 0 से 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर गुना देंगे, 0 पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, फिर 0 पहाड़ा 0 पढ़ेंगे 0 आएगा, फिर यहाँ पर क्रॉस देंगे क्योंकि एक है यहाँ पर, 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। मतलब आया कितना, 0 0 4 और 0 आया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो आया कितना, 40% आएगा। तो दोनों स्थिति में आंसर कितना आएगा सर, तो 40% ही आएगा। ठीक है, आपको जो नियम से बनाना है बनाइएगा, आपका आंसर 40% ही आएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद एक शॉर्ट तरीका पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट तरीका अच्छा लग जाता है तो आप जो है इसको आसानी से भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका आपको लॉन्ग तरीका आपको चलिए बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताते हैं सर, ठीक है। पहला यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में हमको लाना है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जो है कैसे बनाते हैं। अगर आप डायरेक्ट गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 तरीका आपको बता रहे हैं सर, तीनों तरीका आपको सीखना है। तीनों तरीका समझिए। पहला क्या है, 0.06 है, इसको 100 से गुना करेंगे, ठीक है। पहला आप लोग का नियम 000 करेंगे फिर गुना देंगे, फिर 000 करेंगे फिर गुना देंगे। 1 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 1 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 1 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा। मतलब ये आप लोग का नियम है सर। तो यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0। दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 6 आया। और इधर का 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 6% मेरा आंसर आएगा। ये पहला नियम है सर। दूसरा नियम आप देखिए, दूसरा नियम क्या है, चलिए इसका नाम दे देते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम समझिए क्या है कि 0.06 को हम 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि जैसे दशमलव हटता है, दशमलव के बाद जय गो संख्या होता है उतना 0 हम लोग लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 2 गो संख्या है तो 2 0 लगा दिए। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर क्या बच गया, 6, तो मतलब 6% मेरा आंसर होगा। तीसरा नियम ये ट्रिक से है, ठीक है। तो ट्रिक भी समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्या है, 0.06 है। अब इसको हमको 100 से गुना करना है। तो याद रखिएगा जब भी दशमलव वाला संख्या होगा, जिसको 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख से कितनों से गुना करना पड़े, लेकिन 0 0 होना चाहिए। तो जय गोल यहाँ पर 0 रहेगा, दशमलव को दाहिना तरफ उतना 0 हम मतलब उतना अंक खिसका देना है। तो यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक खिसका देंगे तो 6 के बगल में लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आंसर, ठीक है। क्योंकि 6 के बगल में कोई संख्या ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट 6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नियम से आपको जो बता दिया गया है, तीनों नियम में आपको जो अच्छा लगता है वो नियम से आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, चूंकि हम लोग जो है 3 मिनट 2 मिनट के अंदर में क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आ गया है, सवाल आ गया है कि 32.5 को प्रतिशत में अगर हम बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपको तीनों नियम में से जो अच्छा लगता है वो नियम से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर देखते हैं कि आंसर जो है कितना आ पाता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ गया है 3250, ठीक है। यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 3250। दो बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया, दोनों का आंसर यहाँ पर 3285 देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, 32.5, इसको 100 से बस गुना करना। सबसे आसान तरीका यहाँ पर देखते हैं सर, दशमलव को जैसे ही हम लोग हटाएंगे, दशमलव के बाद एगो संख्या है तो एगो 0 लगा देंगे और एक एक लिख देंगे, कटेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ऊपर से कितना संख्या बच गया है, 32.5, उसको गुना करना है 10 से तो कितना आ जाएगा, 3250% मेरा आंसर आएगा। क्योंकि एक ट्रिक का भी बात हुआ है तो ट्रिक को भी समझ लीजिए, क्योंकि काम को आसान करने के लिए कुछ नया नया चीजें हमको सीखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है सवाल, यहाँ पर 3 है, 2 है, 0.5 है, अब गुना करना है 100 से। अब देखिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पर कितना 0 है सर, 2 0 है, ठीक है। मतलब इस दशमलव को 2 अंक खिसकाना है, कितना खिसकाना है, 2 अंक खिसका देना है। अब सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद तो एक ही संख्या है ना, तो एगो 0 लगा देंगे अपने मर्जी से। अब यहाँ पर हमको 2 ही अंक खिसकाना है, मतलब 50 के बगल में दशमलव लग जाएगा। तो मेरा अंक कितना बनेगा, 3 2 और ये 5 0 दोनों रहेगा। और इधर दशमलव है तो इसका दशमलव का इधर कोई संख्या है, मतलब दशमलव से कोई मतलब नहीं है। मतलब आंसर कितना आएगा, 3250 जो है प्रतिशत मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और ये आज का बिल्कुल लास्ट सवाल है सर, क्योंकि सवाल तो है बाकी, लेकिन यहाँ पर हम लोग का समय चूंकि 1 घंटा हो चुका है, इसलिए हम लोग जो है क्लास को इतना ही में हम लोग ऑफ कर देंगे। अगले दिन हम लोग फिर से प्रतिशत का इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा और जो है बुक का सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए 11.3 को प्रतिशत में बताइए। यहाँ पर ट्रिक से बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर फटाक से आंसर कितना हम लोग लाएंगे, ठीक है।